ठीक है, हमने एसएससी जीडी का 2011 का पेपर कर लिया था। 2012 का शिफ्ट 1 हम लोग आज करेंगे, ठीक है, फिर इसका शिफ्ट 2 करेंगे। कोशिश ये है कि 1 महीने में हम लोग जीडी का सारा पेपर निपटा लेंगे, ठीक है। और एसएससी सीजीएल की सीरीज आपकी मॉर्निंग में चल रही है। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड उत्पाद फलन जो है इनपुट और किसके बीच एक कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है। तो ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट फलनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। पहली बात तो हम लोग फटाफट से करेंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। इनपुट क्या होता है, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पाद के कारक, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, भूमि यानी कि लैंड, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, अंतिम उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, ठीक है। मैं लिखाऊंगी नहीं, इतना आपको बता दिया। आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य क्या था, सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस प्लान में ये शामिल था, ये था 6वीं योजना में, 6, ठीक है, 6 प्लान में शामिल था। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में भी आया है, सीजीएल 2022 में आया है टीयर 1 में, ठीक है। 6वीं जो परियोजना थी, इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी को दूर करना। थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, और आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था, ठीक है, जो हमारी 6वीं प्लान था। चलो नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में है, डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। देखो, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है, लेकिन किसके परामर्श पर की जाती है, ये उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा होगा। हमारा टारगेट है हम अपने सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, देखो क्या है, जो मुझे पेपर्स मिले हैं वो इंग्लिश फॉर्मेट में है, इसलिए मैं इसको आपको स्लाइड पे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा है, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत टाइम टेकिंग है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी मेहनत करेंगे, ठीक है। मेरे को पेपर मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बस इंग्लिश में पेपर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट अलग किया भाई, इंग्लिश का निकाला है, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, दोनों आपके लिए लेके आ रही हूँ। इतना मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा तो आप कर सकते हो ना। चलो, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, एज इट इज क्वेश्चन यही है, सीक्वेंस भी यही है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बस हिंदी इंग्लिश वाला थोड़ा सा बेटर था, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, ये था, ठीक है। नेक्स्ट, किस चीज का स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, आर इसेंशियल ऑफ लिबर्टी। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे, ठीक है, राइट्स, वो हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था। तो सोवियत संघ ने किया था लॉन्च, ठीक है, सोवियत यूनियन। कब लॉन्च किया था, ये आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन आया था, पता है, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कब लॉन्च किया था, अगर क्वेश्चन बन जाए आपसे, 1957 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, सबको पता है किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस जो बन जाते हैं वो एक बार देख लो, अगर आप देखना चाहो तो। इनकी डीओपी पूछ लेता है अगर, तो ये है 31 अक्टूबर 1875, ठीक है। और अगर प्लेस पूछ लेगा तो हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। यही क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, महावीर के पहले शिष्य कौन थे, जमाली थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में सबसे अधिक है, तो कौन सी है, गोंड, गोंड ट्राइब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस चीज की मात्रा उच्च होती है, सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग केवल पेपर सॉल्व करेंगे। एंजाइम की गतिविधि को किसके परिवर्तन द्वारा संशोधित किया जा सकता है, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय चेंज ऑफ, तो पीएच वैल्यू अगर हम उसकी चेंज करेंगे तो उसकी गतिविधि में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन को किसके द्वारा पचाया जा सकता है, तो इसको पचाया जा सकता है प्रोटीज एंड
यहाँ पे एक चीज और अगर ऐड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऐड नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये भी आंसर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीज एंड पेंसिन पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, इसके द्वारा पचाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जा रहा है राइट, तो आप टिक करके आ जाएगा, ठीक है। पीलिया एक बीमारी है जो किस अंग को प्रभावित कर सकती है, तो ये हमारे लीवर को प्रभावित करती है, यानी हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ है जिगर। अगर ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है भाई लोग। चलो, निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी है, तो ओस्मियम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका नाम ओस्मियम है, ठीक है। सिंबल आपने देख लिया, ठीक है। परमाणु भार 190, परमाणु क्रमांक 76, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लॉफिंग गैस। मैं बता चुकी हूँ सीजर वाली क्लास में क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2O, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, पर यहाँ पे ऐसे लिख गया, ये N2O है, ये NO2 है, ये N2O3, ठीक है, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है, इतना आप लोग होशियार है। SSC CPO का क्वेश्चन है ये, 2019 में अभी आया है, ठीक है। नाम इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। कितना भी छोटा सेशन छोटा कर दो पर हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं और सेशन बड़ा हो जाता है। खाना पकाने के बर्तनों को बाहर आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि काली सतह गर्मी का एक अच्छा अवशोषक है ना, टाइम टेकन कम हो जाता है उसका। चलो, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू प्रकीर्णन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है, आंसर हमारा स्कैटरिंग हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन, ठीक है। चलो, GUI का पूरा रूप क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैंने करवा दिया है एब्रिविएशन में, कहाँ, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में, ठीक है, सारे एब्रिविएशन बता दिए इंपॉर्टेंट, वहां से काफी मैच भी करेंगे अगर आपने पढ़ा हो तो, या पढ़ना चाहो तो लिंक मेंशन है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्टेशन एंड एजुकेशन इज लोकेटेड इन देहरादून, राइट। चलो, कोलेस्ट्रॉल में अनुपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल बाकी सब चीजों में होता है पर मूंगफली के तेल में अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्राउंड नट्स ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है। चलो, डांडिया एक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये गुजरात का है, सबको पता है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, एल है, ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था ना, मुझे याद है, आपको याद होना हो मुझे पता नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और अगस्त शिफ्ट कौन सी है वो मुझे नहीं पता, अभी आया है 2024 में अगस्त में ही, ठीक है, ये आया था। देखो, क्वेश्चन रिपीट करता है SSC, बड़ा अच्छी चीज है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, देखो। चलो, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि के द्वारा। वर्धमान महावीर को किस नाम से जाना जाता है, वर्धमान महावीर को जेना नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है, इसलिए उनको जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें जेना नाम से जाना जाता था। रणजी ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है, रणजी ट्रॉफी जो है रिलेटेड है हमारा क्रिकेट से, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हमने अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, फिर मिलेंगे कल, नेक्स्ट सेशन है हमारा GT का 2012 का पेपर, लेकिन शिफ्ट रहेगी 2, ज्वाइन करते रहिए, हमारा टारगेट एग्जाम के पहले हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।